नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। देहरादून में जीपीएस को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जीपीएस क्या है और क्यों ये कानून लागू किया गया है, इसको लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे आरटीओ सुनील शर्मा जी से, जो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव समीक्षा। धन्यवाद सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि जीपीएस अगर वाहन में लगाए जाते हैं, सार्वजनिक वाहनों में, तो क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी और ये नियम लागू क्यों किया गया है? देखिए, ऐसा है कि आप जैसे जानते हैं कि देहरादून शहर में गाड़ियां बढ़ रही हैं और अक्सर लोग हमारे पास इस बात को लेकर आते हैं और शासन प्रशासन में भी इस पर बड़ी चिंता व्यक्त करी जाती है कि देहरादून में ट्रैफिक कॉन्जेशन और जाम की स्थिति विकराल होती जा रही है। और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि इस जाम की स्थिति और इससे निजात दिया जाए, जिसके लिए ना सिर्फ रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, रोडें खुली भी जा रही हैं, उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी सार्वजनिक वाहन जो लगातार इस क्षेत्र में संचालित होते हैं, घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास, उनकी मॉनिटरिंग करी जाए, निगरानी करी जाए और अगर कोई वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है या परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको वार्निंग दे दी जाए, ताकि कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जो 2 किलोमीटर का एरिया है या 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास, जहां जाम की स्थिति विकराल में रहती है, वहां पर हर सार्वजनिक वाहन की मॉनिटरिंग करी जाए, जो हमारा DICCC करके मॉनिटरिंग सेंटर है वहां से, और इस ट्रैफिक को इस तरह किया जाए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। अभी सर, घंटाघर से कौन कौन से एरिया इसके कवर में आते हैं जहां पर ये सार्वजनिक वाहन पे अगर जीपीएस नहीं लगा हुआ है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऐसा है, हम अभी हमारा जो एरिया जो ट्रैफिक रेगुलेटेड एरिया है, जहां हम ट्रैफिक रेगुलेट करेंगे, वो एरिया है घंटाघर से बिंदाल पुल, घंटाघर से देलाराम चौक, घंटाघर से सर्वे चौक, घंटाघर से आराघर। ये एक लगभग सर्कुलर एरिया है जहां हम ये अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जाम उत्पन्न ना हो, और जाम को रोकने के लिए इसकी हर सार्वजनिक वाहन की मॉनिटरिंग करी जाए, ताकि उससे हम लोग ये प्लान कर सकें कि कहाँ पर हमें कट बनाना है, कहाँ पर रोड के और चौड़ीकरण की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें पार्किंग देनी है और कहाँ पर नहीं देनी है। इन सब के लिए हम लोगों ने ये प्रयास कर रहे हैं कि सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाए जाए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी सिटी बस हैं उनको जीपीएस से लैस लगभग कर दिया गया है। जितने भी छोटी बसेस जिन्हें हम टाटा मैजिक के नाम से जानते हैं, जो 500 से ऊपर संख्या है, वो पूरी तरह जीपीएस से लैस हैं। साथ में जो ई बसेस चल रही हैं वो पूरी तरह जीपीएस से लैस हैं और वो हमारे कंट्रोल रूम से इन सब की मॉनिटरिंग की जा रही है। बस, टैक्सी सब जीपीएस से लैस हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देहरादून में इसके विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उनका क्या कहना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अफवाहें फैल रही हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो इससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जैसे आज मेरे से ऑटो यूनियन के लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग इसमें बिल्कुल लगाना चाहते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी सुरक्षा है, हमारी सवारी की सुरक्षा है, और साथ में ये भी रहेगा कि हम एक गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े रहेंगे, जिससे एक सवारी में कॉन्फिडेंस आता है कि इन गाड़ियों की मॉनिटरिंग सरकारी कंट्रोल रूम से करी जा रही है। इससे महिलाओं में भी कॉन्फिडेंस आता है। उसको देखते हुए उन्हें लगता है कि इस चीज़ में फ़ायदा है। वो उन लोगों ने थोड़ा समय मांगा है कि हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, और इसको करने में जितने भी दिन हमें लगेंगे, 40-45 दिन में हम सारा ये लगभग 2500 ऑटो को कवर कर देंगे। सर, हमारी भी बातचीत हुई थी विरोध प्रदर्शन के दौरान, तो उनका कहना था कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ये नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद वो कोर्ट जाने को उन्होंने कहा था कि कोर्ट में जाएंगे। देखिए, जो गाड़ी हमारे मॉनिटरिंग एरिया में नहीं आ रही है, उस 3 व्हीलर को बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे ऑटो है, विक्रम है, ये जो उस एरिया के अंदर संचालित नहीं होते हैं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से छूट मिली हुई है। हम उनसे कह ही नहीं रहे कि आप 3 व्हीलर पे उस पर लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि इस मॉनिटरिंग एरिया के अंदर जाम की स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए जो वाहन आना चाहता है, उसकी हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए और डाटा कलेक्ट हो जाए कि किस तरह से हम प्लानिंग करें जिससे जाम और ट्रैफिक कॉन्जेशन की स्थिति को ख़त्म किया जा सके। सर, जीपीएस अगर सार्वजनिक वाहनों में लगता है तो क्या सिर्फ ट्रैफिक से निजात मिलेगी या फिर अन्य कुछ और फायदे भी इससे हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग फ़ायदे के लिए किया जाता है। जैसे बसेस हुई, बसेस में पैनिक बटन लगा होता है, मैक्सीज में पैनिक बटन लगा होता है। जो हमारी महिलाएं हैं
उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि उन जिस गाड़ी में वो बैठी हुई हैं, चाहे समय रात का हो, दिन का हो, एक अकेले में हो वो गाड़ी, उनको ये मन में विश्वास रहता है कि ये गाड़ी की मॉनिटरिंग एक सरकारी एजेंसी से करी जा रही है, इसकी एक एक लोकेशन देखी जा रही है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि सवारियों को इस बात का मतलब मन में ये रहेगा कि कोई भी हमसे अभद्रता अगर करने का प्रयास करता है तो हमारा ये सिस्टम मॉनिटर किया जा रहा है और उस आदमी को सजा होगी। इससे क्राइम रोकने में भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा इसमें। जी, मतलब ये कह सकते हैं हम कि महिला अपराधों में कमी देखने को मिलेगी इस नियम के लागू होने पर। बहुत ज़्यादा ये महिलाओं के लिए हम लोगों का, जैसे भी हम लोग कोशिश करते हैं या पुलिस प्रशासन हो कि महिलाओं के लिए, सबके लिए ये क्षेत्र बड़ा सुरक्षित रहे, हम ऐसे मेजर्स लेके आना चाहते हैं जिससे और लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराना जिस पर लोगों का कॉन्फिडेंस हो, जो सस्ती हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। जी सर, जीपीएस लगने पर जिस तरह से महिलाओं के लिए भी सुविधाएं होगी, साथ ही ट्रैफिक के जाम के झाम से भी निजात मिलने को देखेगी, तो इसकी मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो कहाँ से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग होगी? देखिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ इनके जो बसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके लिए आईटी पार्क के अंदर एक आईटीडीए बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारा DICCC करके पूरे फ्लोर पर एक सेंटर बना हुआ है। वहाँ हमारे पुलिस के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, अन्य स्मार्ट सिटी के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, साथ में परिवहन विभाग के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर अभी बसेस की मॉनिटरिंग करी जा रही है, सिटी बसेस की मॉनिटरिंग करी जा रही है। स्क्रीन के ऊपर एक एक गाड़ी का मूवमेंट पता चलता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग के अंदर भी एक कंट्रोल रूम बना है जिसे VLTD से मॉनिटरिंग करी जा रही है। हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ VLTD लगाती हैं उसकी ऑल इंडिया लेवल पर मॉनिटरिंग होती है। अगर वो गाड़ी रैश ड्राइविंग करती है, तेज़ चलाती है या गलत जगह पार्किंग करती है तो हमारे पास सीधे संदेश आता है और हम उनको वार्निंग प्रेषित करते हैं। इससे बहुत सुविधा ना सिर्फ रोड सेफ्टी में मिल रही है बल्कि लोगों के कॉन्फिडेंस में मिल रही है, साथ में प्लानिंग में भी मिल रही है जिससे हम ट्रैफिक की समस्याओं को दूर कर सकें। जी सर, जीपीएस लगने से जो है उसके फ़ायदे आपने बताए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनकी वार्तालाप भी आपसे हुई है, तो आगे की किस तरह की कार्रवाई है और उनका विरोध प्रदर्शन करने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जो लोग इस मॉनिटर्ड एरिया में नहीं आना चाहते उन्हें GPS लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें छूट प्राप्त है। हम सिर्फ उस मॉनिटर एरिया को देखना चाहते हैं जो मेन हमारा जाम की स्थिति पैदा करता है। आपको मैं आप जानते ही हैं, घंटाघर के आसपास का एरिया, सारे हॉस्पिटल्स की रोड वहीं से जाती है। अगर वहाँ पर एम्बुलेंसेस जाती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, कई बार हमें ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम ब्रॉडकास्ट करके तुरंत संदेश भेज देंगे तो आसानी से कोई मरीज जा सकता है। ग्रीन कॉरिडोर में अगर कोई ट्रांसप्लांट का ऑर्गन जा रहा है तो वो आसानी से पहुंच सकता है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, इस GPS की कॉस्ट अगर ओपन मार्केट में है तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो है इनको कम से कम मात्र 2200 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हम लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं तो इन्हें कम से कम कीमत में GPS मिल जाएगा और इनको ज़्यादा भार भी नहीं लगेगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमने सिटी बस को टैक्स फ्री करा हुआ है, हमने छोटी बसेस को टैक्स फ्री करा हुआ है, हमने बसेस में बहुत कम दामों पर टिकट कर रहे हैं। हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है और हम चाहते हैं कि अगर उनको कोई समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। वो अपने आके समस्या बताएं, हम उसको सॉल्व भी करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर क्रिएट करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में भी एग्जाम्पल जाएगा कि ट्रांसपोर्टर्स प्लस प्रशासन ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था करी जिससे ना सिर्फ लोगों को अच्छी सेवा प्राप्त हो रही है बल्कि साथ में लोगों का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। तो हमारे साथ मौजूद थे RTO सुनील शर्मा जी, जिन्होंने GPS को लेकर काफ़ी विस्तार से जानकारियां दी हैं और जो इसको लेकर जागरूक नहीं है उनको उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है कि GPS लगाने से क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं और जो राजधानी में ट्रैफिक देखने को मिलता है हर रोज़, उससे निजात मिलेगी GPS लगाने से। साथ ही अगर हम महिलाओं की बात करें, जो कि दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, अगर GPS सार्वजनिक वाहनों में लगा दिया जाता है तो महिला अपराधों में भी कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।